हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् ईश्वर कृष्ण प्रणीता सांख्या कारिका की पहली कारिका को पढ़ेंगे। यह सीरीज का पहला वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड तथा 25 कोड के पाठ्यक्रमानुसार पूरे सांख्य कारिका को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो तथा आप लोग यूजीसी की तैयारी आराम से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कारिका को हम लोग पढ़ें उसके पहले थोड़ा सा सांख्य कारिका के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, षड दर्शन होते हैं। वैसे दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन, दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। जो लोग ईश्वर और परलोक को मानते हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं तथा जो ईश्वर को और परलोक को नहीं मानते हैं वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन 6 हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत तथा मीमांसा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्योंकि कई बार यूजीसी परीक्षा में पूछ लेता है। आस्तिक दर्शन 6 हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा। और नास्तिक दर्शन 3 हैं: चारवाक, बौद्ध, जैन। तो जो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन है, इसको सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है तथा इसके जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि हैं। ठीक है, कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र की रचना किया है। और जो सांख्य सूत्र था, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की बुद्धि जो थी वह सूक्ष्म मतलब उतना प्रखर नहीं रह गई, तो लोगों को क्लिष्ट लगने लगा। इसलिए बाद में प्रकरण ग्रंथों की रचना हुई। तो इसी क्रम में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य दर्शन के सूत्रों को भूमिका बनाकर उनके अनुसार सांख्य कारिका प्रकरण ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 72 कारिकाएँ हैं, जिसमें से 72 की 72 हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो मैं सिर्फ इस सीरीज में उतना ही कवर करूंगा जितना यूजीसी परीक्षा में पूछा जाता है, जितना पाठ्यक्रम में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कारिका है: दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंततो भावात्। एक बार फिर से कारिका बोलेंगे और आप लोग कारिका को जरूर रटें। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंततो भावात्। इसके हम लोग अन्वय को देखेंगे, अर्थ को समझेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन विगत वर्षों में बने हैं। अन्वय है: दुःखत्रयाभिघातात् तदपघात के हेतौ जिज्ञासा भवति दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांत अत्यंततो भावात्। ठीक है, सांख्य सूत्र में कपिल मुनि ने बताया है, उसी का अनुसरण करके सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने लिखा कि 3 प्रकार के दुख हैं और दुखों का, ठीक है, त्रयाणाम दुःखानाम आत्मनि अभिघातात्। अभिघातात् इत्यस्य अर्थास्ति संबंधात्। अभिघात का अर्थ होता है संबंध। तो 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से होते हैं और उन दुखों के कितने भेद होते हैं उसको अभी हम लोग पूरा समझने वाले हैं, तथा उस भेद के लक्षण क्या हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि यह दुख किस दुख के अंतर्गत आता है, सांख्य दर्शन में इस दुख को किसके अंतर्गत रखते हैं, इसका निवारण का उपाय क्या है, तो हम सभी को समझने वाले हैं। अभी मोटा मोटा आपको अर्थ बता रहे हैं कारिका का। दुःखत्रयाभिघातात्, तो यहाँ पर जब हम लोग भाष्य देखेंगे तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार किया जाता है: दुःखानाम त्रयाणाम दुःखानाम आत्मनि अभिघातात् अर्थात संबंधात्। जो 3 प्रकार के दुख होते हैं उनका आत्मनि आत्मा के साथ संबंध है। ठीक है, आत्मा के साथ संबंध होने से क्या होता है, हमें पीड़ा होता है, कष्ट होता है। तो दुःखत्रयाभिघातात्, अभिघातात् इत्यस्य अर्थास्ति संबंधात्। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है और विगत वर्षों में अगर आप 8-10 साल के यूजीसी परीक्षा के पेपर को देखेंगे तो वहाँ पर पूछा गया अभिघातात् इत्यस्य को अर्थः। तो अभिघातात् इत्यस्य अर्थः अस्ति संबंधात्। तो दुःखत्रयाभिघातात्, 3 प्रकार के दुखों का आत्मनि संबंधात्, आत्मा के साथ संबंध होता है। संबंध होने से क्या होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है शरीर को। ओके,
तदपघात के हेतौ जिज्ञासा भवति। तो जो 3 प्रकार के दुखों का आत्मा के साथ संबंध है, अपघात के अर्थात विनाश के, उसके विनाश के लिए जो कारण है, तदपघात के, तद अर्थात सर्वनाम शब्द पूर्व का बोधक होता है। जैसे हम जब सर्वनाम बोलते, सर्वनाम क्या करता है, नाउन मतलब संज्ञा का बोधक होता है। तो यहाँ पर तद, हम अभी 3 दुखों की बात करके आ रहे हैं, तो 3 प्रकार के दुखों के, अपघात के अर्थात विनाश के, हेतौ जिज्ञासा भवति। तो 3 प्रकार के दुख हैं, उनका आत्मा के साथ संबंध है, और तदपघात के, उन दुखों के विनाश के लिए जो कारण है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा का अर्थ होता है ज्ञातुम, इच्छा। उसके बाद कहते हैं दृष्टे सा अपार्था चेत। तो कहते हैं दृष्टे सा अपार्था चेत, दृष्ट उपायों के द्वारा वह संभव नहीं है, न एकांत अत्यंत तो भावात। तो दृष्ट उपाय क्या है अभी हम लोग जानेंगे, और कह रहे हैं कि दृष्ट उपायों के द्वारा वह संभव नहीं है, और अगर होता भी है तो न एकांत, एकांत मतलब तो दुख निवृत्ते है अवश्यम भावः, एकांतम, एकांतम इत्यस्य अर्थः अस्ति दुख निवृत्ते है अवश्यम भावः। एकांत उपायों के द्वारा दुख की निवृत्ति हो जाएगी ऐसा कोई पक्की बात नहीं है, और अत्यंत, और अगर होगा भी तो हमेशा के लिए नहीं होगा। कैसे समझते हैं एकांत, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बुखार हो गया और आप किसी वैद्य के पास गए, आपने दवा लिया, उस दवा से आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप उस दवा से ठीक हो जाएंगे ऐसा एकदम निश्चित तो नहीं है। ठीक हो सकते हैं वो अलग बात है, पर ठीक हो जाएंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं, मतलब एकांत नहीं है। और अत्यंत मतलब अगर ठीक भी हो जाते हैं दोबारा आपको वो रोग नहीं होगा, वो पीड़ा नहीं होगा, वो कष्ट नहीं होगा, वो दुख नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। तो कहते हैं दृष्ट उपायों के द्वारा यह एकांत और अत्यंत भाव से संभव नहीं है। इसका जो नेक्स्ट कारिका है वहाँ पर ईश्वर कृष्ण ने दृष्ट उपायों को बहुत अच्छे से उल्लेख किया है, तो वहीं पर हम लोग समझेंगे और साथ ही आनुश्रविक इत्यादि को भी समझेंगे। यहाँ पर बस इतना जानते हैं दृष्ट उपाय क्या होते हैं, जैसे अभी हम बताएंगे आपको। पहले 3 दुखों को जान लेते हैं, तो इतना आपको कारिका का अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ। दुख त्रयाभिघाता, 3 प्रकार के दुखों का आत्मा से संबंध है जिसके कारण हमें कष्ट पीड़ा होता है। तदपघात के, उस दुख के विनाश के जो कारण हैं उनको जानने की हमें इच्छा करना चाहिए, और दृष्ट उपायों के द्वारा वह संभव नहीं है इसलिए, और अगर वह संभव भी है तो वह निश्चित नहीं है, मतलब एकांत, अगर यहाँ पर बोला गया अपार्था चेत, दृष्ट उपायों द्वारा तो वो संभव नहीं है, और अगर होता भी है तो एकांत नहीं, मतलब होगा ऐसा निश्चित नहीं है, और ऐसा अत्यंत मतलब कि हमेशा के लिए नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए नेक्स्ट कारिका जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर दुख त्रय को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए दुख त्रय को समझते हैं। दुःखत्रयम, कारिका में सबसे पहले आया है दुःखत्रयम, दुःखा नामत्रयम, दुःखत्रयम। तो दुःखत्रय कौन कौन से हैं, तो सांख्य दर्शनानुसारेण, जितने भी सांख्य दर्शन के अनुसार संसार में जितने भी दुख हैं उनको दुःखत्रय के अंतर्गत रख दिया गया है। आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम चेति। जो 3 प्रकार के दुख होते हैं उसमें सबसे पहला है आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक दुख, सेकंड है आदि भौतिकम, आदि भौतिक दुख, तथा थर्ड है आदि दैविकंच, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक किसे कहते हैं, आदि भौतिक किसे कहते हैं, आदि दैविक किसे कहते हैं, आप लोग घबराइए नहीं, बने रहें वीडियो में, अंत तक पूरा आपको क्लियर होगा। और इस कारिका से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो मेरी गारंटी, वो आपका मिस नहीं होने वाला है अगर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो। आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक दुख देखिए भैया जी 2 प्रकार का होता है, शारीरम मानसम चेति। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक होता है, दूसरा मानसिक होता है। शारीरिक ज्वर तीसरा आदि, ज्वर तीसरा आदि। आदि मतलब होता है अंदर, और आत्मिकम मतलब कि शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो पीड़ा होता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। ठीक है, तो जैसे ज्वर तीसरा आदि, ज्वर मतलब होता है क्या, बुखार, बुखार खांसी इत्यादि जो होता है ये पीड़ा कष्ट शरीर में होता है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। और इसका जो दूसरा भेद है वह है मानसिक। ठीक है, दूसरा भेद जो है वह है मानसिक। मानसिक किसे कहते हैं, तो प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग,
प्रिय वियोग अप्रिय संयोग इति मानसिक। शरीर में बुखार खांसी इत्यादि होता है, इसको बोलते हैं शारीरिक आध्यात्मिक, तथा मन को अगर कोई पीड़ा होती है तो वहाँ पर बोलते हैं मानसिक आध्यात्मिक। जैसे प्रिय वियोग अप्रिय संयोग, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको प्रेम है, ठीक है, व्यक्ति से, वस्तु से। मान लीजिए कि आपको पढ़ाई से प्रेम है और आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा। किसी पुस्तक को पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी कारणवश वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको उससे दूर रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपके शरीर में कोई घाव, चोट, पीड़ा, बुखार नहीं है, किंतु आपके मन में कष्ट है। ऐसा आप लोग जो समझ रहे हैं वहाँ पर भी घटा सकते हैं, बट हम जो बता रहे, मैं वो उदाहरण तो नहीं दे सकता, पुस्तक उदाहरण दूंगा। तो प्रिय वियोग, तो किसी प्रिय वस्तु का आपका वियोग है, मतलब आपके पास वो नहीं है और इसलिए भी हमें क्या होता है, कष्ट होता है। तो यह होता है मानसिक आध्यात्मिक। और दूसरा होता है अप्रिय संयोग, कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते हैं, जिसको आप नहीं चाहते हैं, जिससे आप दूर रहना चाहते हैं, किंतु किसी कारणवश आपको रहना पड़ता है। छात्रावास में कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता था, ऐसे मतलब कि हम जिन लड़कों के साथ रहना चाहते थे तो हमारे रूम में उनको नहीं, हॉस्टल में दूसरे लड़कों को अलर्ट हो जाता था रूम। तो कई बार जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते उसके साथ भी रहना पड़ता है, अप्रिय संयोग। कई बार ऐसा कोई चीज़ आप नहीं खाना चाहते, लेकिन मित्रों के प्रेशर में आकर किसी के तो करना पड़ जाता है। तो अप्रिय संयोग, ये भी क्या है, मानसिक दुख होता है। तो आध्यात्मिक दुख दो प्रकार। सेकंड है आदि भौतिकम। आदि भौतिक 4 प्रकार का होता है। आध्यात्मिक 2 प्रकार का होता है और आदि भौतिक 4 प्रकार का होता है। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज, ठीक है। जरायुज, जरायुज के अंतर्गत इंसान आता है, मनुष्य और पशु जो जरा से उत्पन्न होते हैं, जैसे इंसान है और फिर उसके पशु हैं, ये रज और वीर से उत्पन्न होते हैं। अंडज, अंडज के अंतर्गत वो आते हैं जो अंडे के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी। स्वेदज, स्वेदज के अंतर्गत जो पसीने से और कचड़े से उत्पन्न होते हैं, जैसे मच्छर, खटमल इत्यादि। तथा उद्भिज्ज, जो जमीन को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, वृक्ष इत्यादि। ये सब देखिए, इसमें क्या होता है, आत्मा होती है और इनको भी कष्ट होता है, और इस कष्ट को आदि भौतिक दुख के अंतर्गत रखा गया है। जब इंसान का जन्म होता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है, और जब इंसान की मृत्यु होती तब भी बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो दुख होता है, इसको बोलते हैं, इस प्रकार के दुखों को बोलते हैं आदि भौतिक। जैसे अगर इंसान को होता है, पशु को भी होता होगा, और वृक्ष इत्यादि। अभी देखिए इतना गर्मी में धूप में खड़े होते हैं, बरसात में भीगते हैं और सर्द में खड़े रहते हैं, तो उनको भी पीड़ा होती होगी, अथवा शास्त्र बोलते हैं होती है। तो ये जो दुख होता है यह आदि भौतिक दुख कहलाता है, और आदि भौतिक 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आदि भौतिकम कतिविधम, तो आदि भौतिकम चतुर्विधम, आध्यात्मिकम कतिविधम, आध्यात्मिकम द्विविधम, ठीक है। शारीरम, शारीरम कस्य भेदः, आध्यात्मिकम इत्यस्य। मानसम कस्य भेदः, आध्यात्मिकम इत्यस्य। जरायुज दुःखम कस्य भेदः, आदि भौतिकम इत्यस्य। अंडज कस्य भेदः, आदि भौतिकस्य। स्वेदज कस्य भेदः, आदि भौतिकस्य। उद्भिज्ज कस्य, उद्भिज्जः कस्य भेदः, आदि भौतिकस्य। यही सब क्वेश्चन बनता है, यहीं से प्रश्न बनता है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आदि भौतिक आपको समझ में आया। अब देख लीजिए आदि दैविक किसे कहते हैं। आदि दैविक, तो देवानाम इदम दैवम, देवताओं का जो होता है उसे दैव कहते हैं। तदधिकृत्य यदि उपजायते, देवताओं के द्वारा जो दिया जाता है उसे बोलते हैं दैविक। तो आदि दैविक अर्थात शीतोष्ण वात वर्षा शनिपातादिकम। प्रश्न बन सकता है शीतोष्ण वात वर्षा शनिपातादिकम कस्य उदाहरणम अस्ति, कस्य दुखांतर्गते आगच्छति, ठीक है। यहाँ पर सभी ने देखा, आपसे पूछेगा शीत कस्य दुःखस्य अंतर्गते आगच्छति,
तो उत्तर होगा आधिदैविक। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो शीत होता है, कभी बहुत अधिक ठंड होता है तो आपको पीड़ा होता है नहीं, एकदम शरीर गनगना जाता है, रोवे खड़े हो जाते हैं। बहुत अधिक गर्मी होती तब भी शरीर पसीना, बदबू, और बहुत अधिक वर्षा होने लगती है तब भी दिक्कत, ओले पड़ना इत्यादि। तो ये सब क्या होता है, आदि देवताओं के द्वारा दिया जाता है, आधिदैविक दुख होता है। प्रश्न बन सकता है शीतोष्ण कस्य दुखांतर्गत आगच्छति, कस्य दुःखस्य भेदः अस्ति शीतोष्ण इति। प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, किंतु अगर आप ग्रंथ को पढ़ रहे हैं क्लियर हो जाएगा आपको, कैसे भी पूछने वाला पूछे आप तो सही करके ही आने वाले हैं। तो दुःखत्रय आपको समझ में आ गया। यहाँ पर कारिका में जो आपको दुःखत्रय बोला गया था, आपने दुःखत्रय को जान लिया कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम और आधिदैविकंच। साथ ही आपने इनके भेद प्रभेद को भी जाना। तो कहते हैं दुःखत्रय अभिघातात् जिज्ञासा, दुःखत्रय का क्या है, आत्मा के साथ संबंध है और उसके अभिघात के अर्थात विनाश के जिज्ञासा करनी चाहिए, और दृष्ट उपायों के द्वारा वह संभव नहीं है। अच्छा, दृष्ट उपाय किसे कहते हैं, फटाफट इसको समझ लेते हैं। दृष्ट उपाय जैसे कि आध्यात्मिक दुख है, सबसे पहले शारीरिक, तो इसका दवा इत्यादि के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं, दवा इत्यादि द्वारा। मानसिक प्रिय वियोग अप्रिय संयोग, इसके लिए क्या है भाई, प्रिय वियोग, जो आपका प्रिय है उसके साथ आप चले जाएंगे, जो अप्रिय है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मानसिक दुख का भी समाधान हो सकता है, तो ऐसी बात है। तो लेकिन कहते ऐसा नहीं है, दृष्टि सा पार्थ, यह निश्चित नहीं है, ऐसा होगा ऐसा निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको जब दवाई खाएंगे तो दवा आपको फ़ायदा करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर ठीक भी होता है तो आपको दोबारा नहीं होगा, इसका कोई निश्चित गारंटी नहीं है, ठीक है। वैसे ही मानसिक प्रिय वियोग, जिसके साथ आप रहना चाहते हो उसके साथ रहिए, ऐसा कहा गया समाधान है। ज़रूरी थोड़ी ना भाई साहब कि जिसके साथ आप रहना चाहते हो वो आपके साथ रहे, तो ऐसा नहीं है, और अगर रहे भी तो वो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा, ऐसी क्या गारंटी है। तो इसीलिए कह रहे हैं दृष्टि सा पार्थ, दृष्ट उपायों के द्वारा यह संभव नहीं है, अगर है तो फिर ना एकांत अत्यंत तो भावात, यह दृष्ट उपायों के द्वारा संभव नहीं है, होगा तो एकांत अत्यंत नहीं होगा, मतलब निश्चित ही होगा और हमेशा के लिए होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने पूरी कारिका को समझ गए हैं, और आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है, कंटिन्यू आप करना चाहते हैं तो दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। संस्कृत का चैनल है और संस्कृत से संबंधित कंपटीशन एग्जाम के लिए इस चैनल को बनाया गया है, संस्कृत के लिए समर्पित है, तो आप लोग समर्थन करें। कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कारिका को पढ़ेंगे और जानेंगे दृष्ट वदानुश्रविकः साह्य विशुद्धिक्षयादि संयुक्तः तद विपरीतः सेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञा विज्ञानात्। इस प्रकार से हम लोग यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।